हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है देश भर के बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एनसीटीई के माध्यम से एक बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसको काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हुए थे। और इंतजार में बैठने के बावजूद अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब एनसीटीई इस मामले पर कुछ स्पष्ट करे, क्योंकि एनसीटीई है जिसके माध्यम से बीएड हो या भर्ती संबंधित कोई योग्यता जिसको बनाने का काम किया जाता है। अब इसी के संबंध में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के माध्यम से इसके संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया, जिसके आधार पर बीएड के लिए स्पेशल कोर्स जारी करते हुए इस कोर्स के बाद में बीएड को प्राथमिक में शिफ्ट करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अब ये आदेश आया क्यों है? ये आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से। पहली बार एनसीटीई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से बीएड के लिए एनसीटीई ने कुछ किया है। इससे संबंधित यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पर एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें लिखा हुआ है 17 जनवरी 2025 के ऑफिस ऑर्डर में ये जानकारी दी गई है। लिखा है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटी कंपेयरिंग विद द फॉलोइंग मेंबर टू एग्जामिन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड डिटेल इंक्लूडिंग जो 6 मंथ बेस कोर्स के बारे में लिखा हुआ है 6 मंथ बेस कोर्स प्रोग्राम इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन फॉर द टीचर ऑफ द प्राइमरी स्कूल अपॉइंटमेंट विद द बीएड डिग्री सबमिटेड इन एक्सपर्ट कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाई एनसीटीई। एनसीटीई के माध्यम से एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि एनसीटीई की तरफ से जो 6 मंथ का बेस कोर्स है उसको आयोजित करेगी, उससे संबंधित जो आपका सिलेबस है बनाएगी, उससे संबंधित जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करेगी। लिखा हुआ है इसके अंदर जो चेयरपर्सन होंगे वो ये होंगे, 4-5 मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा मेंबर के अलावा अगर बात कीजिए इसमें क्या क्या होगा, तो नीचे लिखा हुआ है कि एनईपी 2020 के कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखा जाएगा। टीए के बारे में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा, और जो कमेटी होगी वो कहीं ना कहीं 30 दिन के अंदर इसको लेकर अपनी जो रिपोर्ट है बना करके भेजेगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को और एनसीटीई के रेगुलेशंस को और दोनों की नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपके जो बेस कोर्स का प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन करेंगे। यानी कि अब फाइनली एनसीटीई के माध्यम से 6 पॉइंटों के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया गया है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ बेस कोर्स करवा के बीएड को प्राइमरी में सेव करने को लेकर एनसीटीई ने बड़ा फैसला लिया है। अब निश्चित तौर पर सवाल आपके मन में अवश्य होगा कि इसको कौन कौन कर सकेगा, क्या क्या आवेदन करने की योग्यता होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बारे में बात की गई है, ठीक है। इन लाइट ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जो नए बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं या जो बीएड पहले से कर चुके हैं या जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक के अंदर चयनित हो चुके हैं, ये जो जजमेंट आप सभी का लागू किया जाएगा वो उनके लिए होगा। सबसे पहले जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में कहीं पर भी चयनित हो चुके हैं। 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना दूसरा आदेश दिया था, जिसमें जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों में प्राइमरी में चयनित हुए थे उनसे संबंधित उन्होंने कहा था कि जो जितने भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में कहीं पर भी चयनित हुए हैं उसको लेकर एनसीटीई प्राथमिकता पर काम करे और इन तमाम टीचर्स को कहीं ना कहीं जो बीएड हैं उनको 6 महीने का बेच कोर्स करवाया जाए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना रहे और ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। अब एक बड़ी अपडेट ये है कि इन तमाम को लेकर उन्होंने फैसला ले लिया है। इसके मुताबिक अब बीएड करने वाले वो अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हो चुके हैं उन सभी को यहाँ बेच कोर्स करवाया जाएगा। बेच कोर्स करवाने के बाद में इनकी कहीं ना कहीं जो नौकरी है वो सेव कर दी जाएगी। रही बात जो बीएड करने वाले 69,000 के अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड बाद में किया या बीएड कर चुके हैं या कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली है, अभी भी नौकरी की तलाश में है, उनको लेकर एनसीटीई ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे एनसीटीई क्या करती है। फिलहाल उनके लिए तो बड़ी अपडेट है, जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी किसी भर्ती में चयनित हो चुके हैं उन तमाम बीएड को अब बेस कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 30 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद में इनका बेस कोर्स शुरू हो सकता है। उम्मीद है कि मार्च के बाद में कभी भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।